नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा। जहां 7 जून से 28 जुलाई 51 दिन 51 डेज के लिए आपके कर्मेश अपने दशम से दशम स्थान पे जा रहे हैं, यानी लग्न से दशम स्थान पे आपके 7वें भाव में जा रहे हैं, जो कि आपके काम धंधे के लिए, बिजनेस जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पे आपके लग्नेश और कर्मेश षडाष्टक बना रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस आएंगे आपके लिए, और क्या जो बाकी ग्रह आपके लिए, जो बड़े ग्रह बोल रहे हैं, उस सिचुएशन में आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा, या आने वाला और समय कैसा रहेगा, किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, उसके लिए देखते हैं वीडियो की डिटेल में। डिटेल हम चलते हैं पॉइंट वाइज। देखिए, जहाँ पे लग्नेश आपके दूसरे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पे यानी सीधा सीधा कैश फ्लो और इनकम से संबंध रख रहे हैं 2 सालों तक। यहाँ से 29 मार्च को ये आए शनि आपके लग्नेश दूसरे स्थान पे, और 2 जून 2027 तक 2 सालों के लिए लग्नेश आपके सीधा सीधा इनका संबंध कैश फ्लो, फंडिंग, फाइनेंस से संबंध रहेगा। तो यहाँ पे शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है, लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसा आदमी अपने परिवार को भी लेके चलता है। मैंने मई के वीडियो में, मैं जरा सा रिकैप कर रहा हूँ, मई के वीडियो में इन सब बातों को मैंने आपके सामने रखा था। वहीं पे धन स्थान के स्वामी और सेकंड भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम स्थान पे 14 मई को आ गए हैं। पंचम स्थान बुद्धि का स्थान है, और यहाँ से त्रिकोण भाव से ये नवम स्थान और लग्न को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की ओर ले जा रहे हैं। तो ये पोजीशन भी शनि के साथ, लग्नेश के साथ, जिस तरह से लग्नेश की पोजीशन अगले 2 सालों के लिए अच्छी है, उसी तरह से धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की पोजीशन पंचम में भी बहुत अच्छी है। और तीसरे ग्रह जो बहुत अच्छे हैं, जिनकी अधिपति आपके लग्न से होती है, क्योंकि एक शनि आपके लग्नेश हैं और दूसरी ओनरशिप जो जाती है वो शतभिषा नक्षत्र यहाँ आपके लग्न की राशि में होने की वजह से राहु को जाती है। तो राहु आपके लग्न में आए हैं, फर्स्ट हाउस में आए हैं, एसेंडेंट में आए हैं। यहाँ पे राहु आपको आने वाले 1.5 साल में, यानी 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक आपको सक्सेस एश्योर कर रहे हैं। तो 3 बड़े ग्रहों की, बड़े ग्रह से मेरा मतलब है स्लो मूविंग प्लैनेट्स, जिसके इम्पैक्ट लॉन्गर टाइम तक रहते हैं। तो यहाँ पे पूरे 1 साल, खास करके 1 साल की अगर बात करूं, तो यहाँ पे सक्सेस एश्योर कर रहे हैं आपके शनि भी, बृहस्पति भी और राहु भी। तीनों का कॉमन पीरियड अगर मैं निकालता हूं 1 साल का, तो शनि, गुरु और राहु की पोजीशंस बहुत अच्छी है। वहीं पे हम देखते हैं कि बाकी ग्रह मंत्रालय में, जो बाकी ग्रह हैं राज दरबार में, जो बाकी मंत्री हैं, उनका रोल जून के महीने में क्या रहेगा। तो कर्मेश आपके दशम स्थान से दशम स्थान, यानी आपके सप्तम स्थान पे कर्मेश हैं 7 जून से 28 जुलाई तक। देखिए, उसके पहले 3 अप्रैल से 7 जून तक कर्मेश आपके छठे भाव में थे, नीच राशि के थे। तो कर्मेश का नीच राशि में होना यानी कहीं न कहीं वो दुखी थे, वो अपने उचित फल नहीं दे पा रहे थे। जो ऑप्टिमम लेवल का उनको रिजल्ट्स देना चाहिए, फ्रूटफुल फलित करना चाहिए, उस लेवल पे आप नहीं आ पा रहे थे। इनफैक्ट ये पीरियड तब से शुरू हुआ है जब शनि 29 मार्च को आपके दूसरे स्थान पे गए, और 3-4 दिन के बाद 3 अप्रैल को कर्मेश आपके छठे स्थान पे आ गए, यानी कमजोर स्थान पे आ गए, विपत्ति स्थान पे आ गए, कर्ज रोग के स्थान पे आ गए। और वो 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक छठे स्थान पे रहे, विपत्ति स्थान पे रहे। वहीं 7 जून से 28 जुलाई तक अपने से दशम स्थान के स्वामी होकर के, दशम स्थान से दशम स्थान भावत भावम के हिसाब से, यानी आपके 7वें घर में मंगल आए हैं, और यहाँ पे अपना बलशाली यानी काफी इफेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव आपके काम धंधे में, बिजनेस हो या जॉब हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट और प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ यहाँ देंगे। लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश के साथ इनका षडाष्टक बन रहा है, यानी 6-8 का संबंध बन रहा है। अब शनि से अगर मंगल को देखें तो ये छठा पड़ता है, और मंगल से शनि का रिलेशनशिप देखें तो 8वां पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, शनि से मंगल छठा, और मंगल से 8वां शनि। तो ये षडाष्टक आपके सक्सेस 7 जून से 28 जुलाई के बीच में बिजनेस और जॉब में ग्रोथ देने के साथ साथ चैलेंजेस भी लेकर के आएंगे। इस बात को ध्यान रखना है षडाष्टक की वजह से। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हम बाकी ग्रह को देखते हैं। यहाँ पे शुक्र को देखते हैं, जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं।
यानी आपके सुख स्थान के स्वामी हैं। ये चेयर ऑफ प्रोफेशन भी इस हाउस को बोलते हैं। ये प्रोफेशन है और इसके ठीक ऑपोजिट जो होता है, यानी टेबल और कुर्सी का जो रिश्ता होता है, क्योंकि ये प्रोफेशन है तो ये चेयर है, ये टेबल है तो ये चेयर है। 180 डिग्रीज टेबल चेयर का जो रिश्ता होता है, चेयर ऑफ प्रोफेशन भी है प्लस सुख स्थान भी है। केंद्र है, चौथा घर है, और त्रिकोण यानी धर्म स्थान, भाग स्थान के स्वामी। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुक्र आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह हैं यहाँ पे। वो उनकी पोजीशन है कि 31 मई से 29 जून तक आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे। यानी कि कर्मेश जिस तरह के से आपको सपोर्ट करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे पूरे 7 जून से 28 जुलाई तक, वहीं 31 मई से 29 जून तक शुक्र भी पराक्रम में आपका साथ देंगे और आपको राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल फील कराएंगे। यानी भाग्य का साथ रहेगा क्योंकि भाग्येश हैं ये, और केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह हैं। इसके वजह से राइट टाइम यानी राइट समय पे, राइट पीपल, राइट लोगों के साथ, और राइट प्लेस, राइट जगह पे, यही कॉम्बिनेशन चाहिए होता है सक्सेस पाने के लिए। तो चैलेंजेस के साथ साथ आपके भाग्य अगर साथ दे रहे हैं पराक्रम में, तो वहां पे आपको शुक्र की पावर को बढ़ाना है। शुक्र की पावर को बढ़ाने के लिए आपको परफ्यूम्स, ज्वेलरी, फैशन, डिजिटल वर्ल्ड से जो रिलेटेड हैं, अच्छे ड्रेसेस पहनना और प्रेजेंटेबल रहना, शुक्र के पावर को बढ़ाने का ये तरीका होता है। यानी एसेंस वगैरह, परफ्यूम वगैरह अगर लगा के रखते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, तो शुक्र के पावर को बढ़ाते हैं आप। और फीमेल्स को अगर आप हेल्प करते हैं तो वो शुक्र के पावर को बढ़ाता है। तो शुक्र आपके लिए भाग्य योग कारक ग्रह है। जितना आप शुक्र को मजबूत करेंगे, उतना ही यहाँ पे आपका भाग्य के साथ 31 मई से 29 जून तक शुक्र आपके पराक्रम में साथ देंगे। जैसे कर्मेश आपके अच्छे जगह पर हैं पूरे जुलाई तक, तो यहाँ पे 7 जून से 28 जुलाई तक, यहाँ पे 31 मई से 29 जून तक शुक्र भाग्य का साथ रहेगा पराक्रम में। और 29 जून के बाद भी 26 जुलाई तक, मैं 26 जुलाई तक इसलिए बोल दिया क्योंकि 28 जुलाई तक मंगल अगर वहां पर हैं आपके सप्तम स्थान में, दशम से दशम में, तो शुक्र भी यहाँ पे 29 जून से 26 जुलाई तक शुक्र की पोजीशन फिर अपनी ही राशि में, स्व राशि में हो जाएगी, और वो सुख स्थान है। तो यहाँ भी शुक्र की पोजीशन अच्छी रहेगी। यानी 7 जून से 26 जुलाई, 28 जुलाई तक ये पूरा समय आपके लिए अनुकूल है। चैलेंजेस आएंगे जरूर। चैलेंजेस आने की वजह है षडाष्टक, जो आपके लग्नेश और कर्मेश के बीच में बन रहा है। तो लेकिन चैलेंजेस के साथ कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को मैंने आपको बताया कि शुक्र जो भाग के करता है, उनके पावर को आप बढ़ाएंगे, व्हाइट कपड़ा पहनेंगे, व्हाइट ड्रेसेस, प्लस आप अगर फीमेल्स को हेल्प करेंगे, शुक्र कन्या को हेल्प करेंगे, तो शुक्र की पावर बढ़ेगी। परफ्यूम लगाएंगे या घर में अरोमा और स्मेल्स रखेंगे तो शुक्र की पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पे शुक्र की पावर को आपको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े ग्रहों की प्लानिंग देखिए बहुत अच्छी है। आने वाले 1 साल में आपको पूरे सक्सेस एश्योर कर रहे हैं। तो जब जब छोटे ग्रह, बाकी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स जो हैं, खास करके कर्मेश, भाग्येश, इस तरह के सुख स्थान के स्वामी शुक्र की पोजीशन जब जब अच्छी होगी, तब तब आपको अनुकूल और फेवरेबल प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाने के लिए ये संभव करेंगे। वहीं देखिए आपके कर्म स्थान के स्वामी और पराक्रम के स्वामी कहाँ जाके उच्च होते हैं? 12th हाउस में उच्च होते हैं। 12th हाउस यानी अब्रॉड से डीलिंग अगर रखेंगे, या आप ऐसे किसी कंपनी में काम करते हैं जो मल्टीनेशनल है, जिसका हेड ऑफिस बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है आपका, इस तरह की डीलिंग से, जो अब्रॉड मल्टीनेशनल फॉरेन सेटलमेंट एनआरआई से डीलिंग आप करेंगे, अगर कुंभ लग्न है, तो आपको खास करके फायदा होगा, क्योंकि अब्रॉड से यहाँ मंगल आपके कर्मेश आपके 12वें स्थान पे उच्च के होते हैं। इनफैक्ट जो लोग लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कुंभ लग्न का है। उसकी वजह ये है कि मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, यहाँ से छठे भाव सीधे आपके लड़ाई झगड़े का घर है। यानी उससे उनको फायदा होना, लड़ाई झगड़े और बीमारी से किसको फायदा होता है? लॉयर्स को फायदा होता है, और बीमारी से डॉक्टर्स को फायदा होता है। तो लग्नेश यहाँ उच्च के होते हैं। तो जो लोग अब्रॉड सेटलमेंट और बाहर के बिजनेस से रिलेशन रखते हैं कुंभ में, उनके वो ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। क्या क्या चीज़ सूट कर सकता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फॉरेन डीलिंग्स में आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगी। शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, धर्म के स्वामी हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, कि
लाइन ऑफ बिजनेस में, शुक्र के बिजनेस आइटम्स में या रिलेटेड सेगमेंट्स में, तो आपको खास करके सफलता मिलेगी। अगर एक्वेरियस लग्न है आप, तो लग्न की राशि आपकी अगर कुंभ है, तो वो क्या रूल करता है, जैसे फैशन इंडस्ट्री है, फैंसी क्लोथिंग्स है, परफ्यूम्स है, ज्वेलरी है, इस तरह के प्रोडक्ट्स खास करके शुक्र रूल करते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे, जो वृश्चिक लग्न पड़ रहा है आपके कर्म भाव पे, वृश्चिक लग्न यहाँ कर्म भाव पे पड़ रहा है, जो कि मंगल की राशि है, जिसकी वजह से कुंभ लग्न वाले बहुत सारे लोग सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, डिफेंस सर्विसेज में, इस तरह के इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल्स में ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। और प्लस मैन पावर, जहाँ बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है, इस तरह के इंडस्ट्री सेगमेंट के साथ लोग कुंभ लग्न वाले अटैच्ड होते हैं, क्योंकि शनि आम लोगों को रूल करता है, सूर्य राजा है, तो शनि वहीं पे आम जनता है। तो शनि मासेस मैनपावर इंडस्ट्री से, जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसे जगह से आप लोग जुड़े रहते हैं। तो वापस आते हैं मंथ के प्रिडिक्शन पे। 6 जून 7 जून तक आपके कर्मेश नीच राशि के हैं, और वो नीच तब से ही हैं जब से शनि 29 मार्च के बाद यानी 3 अप्रैल से आपके कर्मेश नीच राशि में चले गए, छठे भाव में चले गए, जिसके वजह से अनुकूल रिजल्ट आपको नहीं मिला लग्नेश सेकंड हाउस में जाने के बावजूद। लेकिन फिर 7 जून से पूरा 28 जुलाई तक 50 से 51 दिन है ये, 51 डेज, जब आपके कर्मेश दशम से दशम पर हैं। तो ये मेक द मोस्ट ऑफ इट, ये टाइम आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। चैलेंजेस आएंगे षडाष्टक की वजह से, लेकिन ये फिर भी फेवरेबल है, क्योंकि आपके भाग्येश भी तृतीय स्थान पर हैं, पराक्रम के भाव में भाग्य साथ देंगे, पराक्रम का जहाँ कर्म साथ दे रहा है वहाँ पे भाग्य भी साथ दे रहे हैं। और फिर 29 मई से लेकर के 26 जुलाई तक शुक्र सुख स्थान पे रहेंगे। एक चीज और देखने वाली बात है कि देखिए, आपके सुख स्थान के स्वामी उच्च के होते हैं दूसरे भाव में, यानी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की खास करके विशेष कृपा आपको धन देने में होती है। और चूंकि आपके लग्नेश, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पिछले पॉइंट को, कि सुख स्थान के स्वामी शुक्र, जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, वो जाकर के उच्च के यानी एग्जॉल्टेशन के होते हैं आपके हाउस ऑफ इनकम में, सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे धन की प्राप्ति आपके लाइफ टाइम में बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपके हाथ से खर्च बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि व्यय स्थान पे मंगल उच्च का होता है, और चूंकि लग्नेश आपके उच्च के यानी एग्जॉल्टेड होते हैं धर्म भाव में, तो आप लोग कभी किसी को मदद करने में पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट आपको वन ऑफ द रेमेडीज में, अगर आपको अपने किस्मत को बढ़ाना है, भाग्य का साथ पाना है, तो कुछ ना कुछ साल भर में डोनेशंस एनजीओ को, डोनेशंस या किसी भी वृद्धाश्रम को, क्योंकि शनि लग्नेश है इसलिए वृद्धाश्रम को आप अगर डोनेशंस देते रहेंगे, तो शुक्र की पावर वहां बढ़ती रहेगी, और शुक्र जाकर के उच्च होते हैं आपके सेकंड हाउस में। तो ये प्लानिंग रहती है। इस प्लानिंग के साथ कुंभ लग्न वाले चलें तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। खास करके जैसे 7 जून से 28 जुलाई तक की प्लानिंग आप अनुकूल परिस्थितियों के साथ कर सकते हैं ग्रोथ की ओर। अपने काम धंधे में जो बहुत टाइम से आपके काम धंधे पे परेशानी आ रही थी, वो ऑन ट्रैक इस टाइम पे चलेगी। चैलेंजेस फिर भी रहेंगे, बट जहाँ पे ग्रोथ और आपके कर्म का और पराक्रम का और भाग्य का साथ रहेगा। अब देखिए, जो ऐसे कपल हैं जिनको चाइल्ड की प्लानिंग करनी है और बहुत टाइम से बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए ये पंचम के गुरु बृहस्पति, यहाँ पे बच्चे का स्थान हम लोग चिल्ड्रन के लिए देखते हैं पंचम घर। तो बृहस्पति का ट्रांजिट यहाँ पे बहुत फेवरेबल रहेगा 14 मई 2025 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक। तो एक साल आपकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। अगर आप आईवीएफ का भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आईवीएफ की प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड के अलावा अगर सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग है, तो क्योंकि गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, तो सेकंड चाइल्ड की भी प्लानिंग आप इस साल कर सकते हैं, मई 14 से लेकर के अगले साल मई लास्ट तक। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी है और आपके लग्न पर भी है। लेकिन वहीं पे, क्योंकि आपके धन भाव और इनकम भाव यानी सेविंग्स अकाउंट दोनों के स्वामी हैं, 11वें स्थान और दूसरे स्थान दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। और चूंकि बृहस्पति 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक 2 महीने के लिए आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, पंचम स्थान पे रहेंगे, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके रूलिंग प्लैनेट हैं, ग्रह हैं
राहु, और देव में देखें तो हैं रुद्र यानी आंधी तूफान। तो किसी फाइनेंशियल स्कैंडल से बचने के लिए, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन से, गलत फाइनेंशियल डिसीजन से बचने के लिए 13 जून से 14 अगस्त तक आपको खास करके इस टाइम पे बड़े फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में डिसीजन अवॉइड करना चाहिए। और बृहस्पति इसी बीच में यानी 12 जून एक दिन पहले से 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक अस्त भी रहेंगे। तो कोई शुभ कार्य इस टाइम पे प्लान नहीं किया जा सकता। 12 जून से 9 जुलाई बड़े कोई शुभ कार्य, जैसे किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो, अगर आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट कर रही है उसको तो, और अगर या कोई नई शॉप लेना हो, आपको शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 जून से 9 जुलाई नहीं। और फाइनेंशियल रिलेटेड बाकी कोई भी बड़ा काम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 13 जून से लेके 12 जून से लेकर के 14 अगस्त तक आप अवॉइड करें, क्योंकि बृहस्पति जो आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिस जो आंधी तूफान ला सकते हैं आपकी प्लानिंग में। अब देखिए यहाँ देखते हैं स्पाउस के लिए। देखिए स्पाउस, चूंकि यहाँ स्पाउस का घर भी है यानी पति पत्नी का, तो मंगल कराए दंगल। यहाँ पे हो सकता है कि डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आपके स्पाउस के साथ बने, तो वहाँ पे सावधानी बरतिए, क्योंकि वैसे भी आप लोग बहुत टॉलरेट करने वाले, परसेवरेंस और बहुत पेशेंस वाले लोग हैं। और आपके जो स्पाउस होते हैं दे आर लीडर्स, बॉर्न लीडर्स, और उनकी एक अथॉरिटी वाली डेमेनर होती है, मतलब उठने बैठने का तरीका बहुत रॉयल होता है, तो वो नहीं दबेंगे। उनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी, और रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा उनको एक रॉयल्टी चाहिए, शेर वाला हिसाब किताब है उनका, तो शेर वही रहेंगे। आप उस शेर बनने की कोशिश ना करें। आप शनि वाले लोग हैं, अपना जो काम करते हैं करते रहिए ह्यूमिलिटी के साथ, और समय का फ़ायदा उठाइए 7 जून से 28 जुलाई तक का, जब आपके काम धंधे में, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ होगा। तो अपने वाइफ के और हस्बैंड के हेल्थ के प्रति भी आपको सतर्क रहना है, और ये लंबे टाइम तक रहना है, पूरे 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक, क्योंकि केतु का गोचर है आपके 7वें घर में। तो 18 महीने के लिए केतु यहाँ पे किसी न किसी तरह से पीड़ा आपके स्पाउस को देगा। वो मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। इसकी ज़्यादा डिटेल आपके जन्म कुंडली और दशा को देख के पता चलती है, लेकिन गोचर से यहाँ ये एश्योर्ड हो जाता है कुंभ लग्न वालों को कि आने वाले 18 महीने में उनके स्पाउस को कहीं न कहीं परेशानी, पीड़ा आएगी। और माता के हेल्थ के प्रति भी केयरफुल रहना है। उसकी वजह ये है कि जब 29 मार्च को शनि आपके दूसरे स्थान पे आए, तो तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, जो आपकी माता का घर है। तो उनके हेल्थ के प्रति आपको आने वाले 2 साल 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक आपको केयरफुल रहना है उनके हेल्थ के लिए। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सक्सेसफुल टाइम है ये। बृहस्पति पंचम बुद्धि स्थान है, माइंड का स्थान है, मेंटल। पंचम स्थान पे बृहस्पति यहाँ पे लग्न को भी देख रहे हैं, और कर्म स्थान के स्वामी भी दशम से दशम पे हैं। तो पूरा साल ही अच्छा है, और जून 7 से लेकर के 28 जुलाई तक विशेष करके अच्छा है। बिजनेस के लिए सक्सेसफुल टाइम है, चैलेंजेस ज़रूर आएँगे, और जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं यहाँ पे, उनके लिए ये फ़ेवरेबल साल रहेगा डेफ़िनेटली। फिर भी चूँकि शनि वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, इसलिए क्विक मनी के पीछे ना जाएँ। कंटिन्यूटी के साथ अगर आप काम करेंगे, आप लोगों की मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। राहु लग्न में होने के वजह से इस दुनिया के अलावा जो इंट्यूशंस वाली दुनिया होती है, जिससे आपको सिक्स सेंस से पहले चीज़ों का पता चल जाता है, वो राहु की वजह से, और आप लोग कहीं न कहीं अपना रास्ता बहुत अच्छे से ढूँढ निकालते हैं। तो ये था वीडियो कुंभ लग्न वालों का, एक्वेरियस असेंडेंट वालों का, जून 2025 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।